जनरली जो मुश्किल वक्त आप कहेंगे या जो अपना टफेस्ट टाइम कहेंगे वो आपकी लाइफ का कौन सा पैच था? 8 फेब के बाद डिपेंडेंस और बढ़ गई। शेलिंग हो रही थी, मैं रियासती जबर हो रहा था, आई वाज अ विटनेस टू, मैं मौके पे खड़ा था। वो जलसे की कॉल देता है, लोगों को पता है कि वो खुद उधर नहीं होगा, जलसा भर जाता है। अच्छा, आपके लिए जनरली जो थोड़ा सा मैं कहूँ रफ पैच या टफ पैच, अब कुछ ईज है, कुछ जनरली कुछ ईज है कंपैरेटिवली। केसेस तो अभी भी चल रहे हैं लोगों पे, मतलब मैं अमली तौर पे इलेक्शन में नहीं हिस्सा लिया, मैं अमली तौर पे सियासतदान नहीं हूँ, मैं इस वक्त बैठा हूँ लाहौर में अपनी नौकरी कर रहा हूँ बैठा, तो केसेस तो मेरे पे भी हैं, तो केसेस तो वालिद साहब पे भी है। मेरा भाई जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशियां भुगत रहा है, वो 9 मई की, जबकि वो उस जगह पे उस मकाम पे उस टाइम पे मौजूद नहीं था जिस टाइम के वो केसेस हैं। बट जनरली जो मुश्किल वक्त आप कहेंगे या जो अपना टफेस्ट टाइम कहेंगे वो आपकी लाइफ का कौन सा पैच था? वैसे मैं सुबह भी आज 9th में की उस ATC से आया हूँ, 4 केस और भी हैं। आई थिंक जो सबसे टफ था ना इसमें वो था स्क्रूटनी वाला पीरियड। मतलब वो जो मतलब आ सकते नहीं थे, पेपर्स वो जमा होने नहीं दे रहे थे, आदमी कह रहा था कि मतलब इट वाज अ वेरी टफ पीरियड कि यार ये वे फॉरवर्ड क्या है। बट वो देखें, वो कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कुदरत का एक अपना मैकेनिज्म है, वो करती है। और दूसरा, अब हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रियलाइजेशन हो जानी चाहिए, ये 25 करोड़ का मुल्क है, मेजॉरिटी को एक चीज़ समझ आ गई है कि ये 77 ईयर्स से ना आपका एक ही सिस्टम चल रहा है, वो 2% एलीट के लिए है, 90% के लिए हुकूमत कोई नहीं है। जाफर इधर सिर्फ 2% के लिए, उसमें आप पॉलिटिशियंस कर लें, मिलिट्री आया, ब्यूरोक्रेसी, जजेस कर लें, टॉप यहाँ आपका टॉप बिजनेसमैन सेठ कर लें जो टैक्स देने को तैयार नहीं। 98% को अब समझ आ गई है कि अब खामोश नहीं रहना, वी हैव टू फाइट इट आउट। ये आप जितना मर्जी सिस्टम को जिस तरह मर्जी कंट्रोल कर लें, ये नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और उस 98% की होप बन गया इमरान खान, वो पॉलिटिकल फिगर से आगे निकल गया अनडाउटेडली। अच्छा अली भाई, ये आपने बात की, मैं इधर ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब मैं आपको हल्फन की बात कर रहा हूँ कि आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बट देन अगेन इमरान खान तो था एक बंदा जिसने एक ठान ली, एक खड़ा हो गया आके, इस वक्त वो बंदा जेल में है, ठीक है। अब बाहर जो अवाम है ना, मतलब अभी रिसेंटली ये डी चौक वाला जो हुआ था, आई वॉज इन इस्लामाबाद, बल्कि मैं 2 चैनल्स ने मुझे लाइव लिया हुआ था फॉर तज्जिया, शेलिंग हो रही थी, मैं रियासती जबर हो रहा था, आई वॉज अ विटनेस टू, मैं मौके पे खड़ा था। वहां से कोई तकरीबन 500 मीटर पे देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसका घर था। सो जब इन्होंने मुझे रीच आउट किया, क्योंकि सिग्नल भी बंद कर दिया इन्होंने, आपको पता है बीच में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल, सारा बिसरा हुआ, मैं वहां गया, बुरी हालत थी। उसी टाइम उन्होंने कहा टीवी पे, मैं कहा जरूर आऊंगा, ये तो टाइम है दिखाने वाला कि हमारी ये हालत ये जरूर आऊंगा। और मैंने वहां भी बैठ के बात बोली, ठीक है एग्रीड, बहुत जबर है, बहुत जुल्म है, माजरत के साथ थोड़ी सी अवाम अनगाइडेड है। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे वहां खड़े हुए ये फील हो रहा था, मैं जो पल्स रीड कर रहा था अवाम की, कि दे डोंट नो कि हमने किसकी सुननी है। कुछ पिछले अरसे में ना पार्टी में आपकी केओस भी बहुत रहा है, खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो एहतजाज की अनाउंसमेंट्स है ना, इसका एक केओस है। और आपको मैं बताऊं, कहीं ना कहीं आप अपनी आवाम को थका रहे हैं, मतलब दे आर गेटिंग टायर्ड, दे आर अनगाइडेड थोड़ा सा, एंड दे आर गेटिंग टायर्ड। लेकिन जब ये बड़ा रियलिस्टिक है ना, देखें आपने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरवाइव करते देखा है, उसका टॉप लीडर देखें, इस हमारा जिस कल्चर है उसमें आपका एक लीडर होता है जो रन कर रहा है, जिसके नाम पे आपको वोट पड़ता है, और नीचे वोटर होता है, जनरल पब्लिक होती है। जो सेकंड टियर होता है ना, इट्स कीप ऑन स्विचिंग, फेसेस कम एंड गो। बिल्कुल ठीक। वो आदमी बिहाइंड बार्स, कम्युनिकेशन बड़ी लिमिटेड है, बिल्कुल है, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कभी नहीं रहता, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम होती है। और जो हमारा पार्टी का वर्कर है ना, वो हर एक आदमी में इमरान खान को कंपेयर करता है, और हर बंदा इमरान खान हो जाएगा, जो भी बंदा उसके मुकाबले में आएगा वो फेल हो जाएगा। नेचुरली वो हर आदमी इमरान खान नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वो जो आप कह रहे हैं ना कि अनगाइडेड, वो ये है कि एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट, एक्सपेक्टेशन जिस तरह इमरान खान लीड करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तक आपने ये फिनोमेना देखा है कि एक आदमी जेल में है, वो जलसे की कॉल देता है, लोगों को पता है कि वो खुद उधर नहीं होगा, जलसा भर जाता है। ये कभी नहीं हुआ। बिल्कुल देखा है, अग्रीड, नहीं आपकी जमात में देखा है, नहीं ये देखे ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। आपने इतने पॉलिटिकल आपकी बैकग्राउंड है,
कभी या आज से पहले किसी ने सुना कि कॉल एक पार्टी की, वरना लोग लीडर को देखने जाते थे ना, हम नेचुरली जो भी पब्लिक घर से निकलती है वो खान को देखना चाहती है, बस जो भी, अगर आप हिस्ट्री उठा लें कि कोई लीडर आ रहा है जी, उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहा, भुट्टो को कहते हैं, या बेनजीर को है, ये बेनजीर है, खान है, भुट्टो। और अच्छा, उनको ये भी पता है कि वो आदमी नहीं है उधर, और जो स्टेज पे लीडरशिप खड़ी है उसको, उनको कोई खास वो इंटरेस्ट एफिलिएशन नहीं है इमरान खान, एंड दैट्स इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन फिर भी क्राउड आता है। तो वो इन सारे सिनेरियोज में स्टिल अगर कोई और पार्टी हमारी जगह होती, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। अगर आज आप पीएमएलएन को 9 मई से अगला टन्योर दें यहां तक के आने का, फिर आपको पता चल जाता कि कौन सी, मतलब ये तो सिर्फ उसको कहते हैं ना, खान साहब की अपनी रेजिलियंस है, और वरना कोई और पार्टी, और क्रेडिट आप लीडरशिप को भी दें सेकंड टियर को, बड़े टफ टाइम्स है। चलो उनकी बात अगर हो ही गई है, बैरिस्टर गौहर पे सबको एतमाद है। नहीं देखें, उसमें एतमाद तो नेचुरली बीइंग अपॉइंटी ऑफ चेयरमैन सबको है ही है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि ही हैज टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द चेयरमैन। रोल बड़ा डिफिकल्ट है ना, मतलब लोग, हमारा एक सिस्टम हम क्रिटिसाइज बड़ा इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिस रोल में ये लीडरशिप है, नेचुरली दे आर डिपेंडेंट के ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम चेयरमैन। खान के जो ऑर्डर आते हैं, चलिए इसको ऐसे रीफ्रेज कर लेते हैं, आपकी नजर में वो वर्ड टू वर्ड कन्वे होते हैं? देखें जाफर, वो एग्जीक्यूट भी वर्ड टू वर्ड होते हैं, क्योंकि वो इमरान खान है। नेचुरली देखें, नहीं वो खान के अल्फाज पे तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपकी ये पिछले दिनों में, मतलब पिछले डेज, कुछ 2-3 हफ्ते पीछे चले जाए, पीटीआई में बड़ा प्रॉपर इशू था कि आप सोशल मीडिया अगर ट्रेंड्स देखें ना, क्योंकि देखिए ये हकीकत है, पीटीआई इज वन पार्टी जिसका ना पब्लिक प्लेटफॉर्म से सेंटिमेंट नजर आ जाता है, बहुत एक्टिव है पीटीआई का वर्कर, बहुत एक्टिव है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये हमारे मुर्शिद कोई और पैगाम देते हैं बाहर, हमें कुछ और मिलता है। ये देयर इज अ सेंस ऑफ, एक कह लें कि एतमाद की फुकदान कह लें, मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अलीमा बीबी कहेंगी हमें एतमाद आ जाएगा, बुशरा बीबी कहेंगी हमें एतमाद आ जाएगा। कि क्यों है? मतलब मैं समझता हूं बैरिस्टर गौहर की बात पे भी एतमाद आना चाहिए, मैं इसका हामी हूं, क्योंकि वो अंदर मीटिंग करके आ रहा है तो अपने पार्टी हेड से ही करके आ रहे हैं, और अगर कोई बाहर बता रहा है तो इमरान खान की बात बता रहे हैं, तो मुमकिन नहीं है कि वो बैरिस्टर साहब बाहर आके बयानियां तब्दील कर देते होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इनके और भी लोग जानते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बट व्हाई इज दैट देयर? एंड इफ इट इज देयर, तो पार्टी को कोई वो नहीं आई कि यार कुछ काउंटर करे इसको, इस नैरेटिव को। देखिए, उसमें एक कल्चरल इशू भी है। हम हमेशा से मरूसियत की तरफ जाते हैं कि जी कोई ब्लड रिलेशन इज ऑन द थ्रोन, तो वी टेक इट सीरियसली। लेकिन कंसिडरिंग इमरान खान द वे द मैन इज, ही डिसाइडेड कि फैमिली नहीं होगी, पार्टी खुद ग्रो करे, बिल्कुल ठीक, ही टुक दिस कॉल, और उसमें नेचुरली प्लस पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो वट एवर द मैसेज ही कन्वेज टिल टुडे, पार्टी इज फुली अंडर इमरान खान, क्योंकि 8 फेब के बाद डिपेंडेंस और बढ़ गई। सी एवरीवन हु गोज इनसाइड ही नोज के मैं अगर असेंबलीज में बैठा हूँ, पहले होता था, आपको पता है, कैटेगरी ऑफ इलेक्टेबल्स हमेशा होते थे, दे यूज्ड टू से 30-40 हज़ार वोट तो साडा भी है, साडा भी लेकिन दैट थिंग इज द थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन जिसने भी जाना है, सिंसेरिटी लॉयल्टी तो हर एक की डिफरेंट, उस पे हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बट डिपेंडेंस तो सबकी उस आदमी पे है ना। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप किसी और पार्टी को इस इम्तिहान में से गुजारते, तो ये तो चक्कर ही कोई नहीं कि जो थोड़ी कन्फ्यूजन है या वो कोई है, वो पार्टी के कब की और किधर और पहुंची होती है, तो लेकिन ये क्रेडिट चेयरमैन का है और वर्कर का है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने फैंटी खाई है और स्टिल दे आर फाइटिंग हार्ड। मतलब वो डी चौक में जो आखिरी रात के, मतलब the people were passionate about the man. Yes, absolutely. मतलब वो कोई इस्लामाबाद पुलिस की लड़ाई तो नहीं थी ना, they were fighting for इमरान खान।